चलिए स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टेंथ क्लास के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज का मतलब ये होता है कि हमारे टेंथ क्लास में कुछ टॉपिक हैं जो नाइन्थ से चले आ रहे हैं। यानी कि नाइन्थ में भी हमने पढ़ा है वॉल्यूम्स के बारे में, कर्व सरफेस एरियाज के बारे में, टोटल सरफेस एरियाज के बारे में, जो कौन से रिलेटेड थे, क्यूब से रिलेटेड थे, क्यूबाइड से रिलेटेड थे, स्फेयर से रिलेटेड थे। यानी कि हमने उनके वॉल्यूम निकालने सीखे थे। तो टेंथ क्लास में हमें सिर्फ क्या दिया होता था कि जैसे कि सपोज दैट हमको जो है रेडियस दी हुई है, हाइट दी हुई है, तो हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में सीखा है। कुछ बोर्ड में जो है ये नाइन्थ क्लास में नहीं है, डायरेक्ट टेंथ क्लास में है। तो मैं आपको कुछ अभी तो मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टेंथ क्लास में एक्चुअल में है क्या। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नाइन्थ में जो है वॉल्यूम के बारे में बता दिया जाता है। सरफेस एरिया के, टोटल सरफेस एरियाज, क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब के हम सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम सब फाइंड आउट करना सीख गए हैं। अब जो हमारे टेंथ क्लास के सिलेबस में वो क्या है आप अच्छे से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि एक क्वेश्चन अक्सर जो है ऐसा अक्सर आ ही जाता है। और इजी क्यों है मैं आपको मेथड बताऊंगा तो आपको इजी लगेगा, एकदम आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखिए एक्चुअल में आपको कुछ बात याद रखनी है। बात याद क्या रखनी है, जैसे कि सपोज दैट कि हमें जो है एक ये कौन दिया हुआ है। ठीक है, ये कौन, इसकी रेडियस है हमारी हाइट, ये तो सब आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है। अगर सपोज दैट इस कौन को मैं रिकास्ट कर दूं, रिकास्ट का मतलब होता है उसकी मतलब जो है उसको किसी और डायग्राम में बदल दूं या किसी और फिगर में बदल दूं। ठीक है, तो मैंने इसे रिकास्ट करके क्या बना दिया, एक क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर दिया या क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, किसी भी तरीके का हो सकता है वो। तो हमने जो है क्यूबॉइड में अगर कन्वर्ट कर दिया है, जैसे सपोज दैट, ठीक है, तो मान लीजिए कि मैंने क्यूब या क्यूबॉइड में उसे कन्वर्ट कर दिया है, इसको मेल्ट करके या रिकास्ट करके। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज़ को, या फिर जैसे मान लीजिए कि कोई एक स्फेयर है, उस स्फेयर को मैंने रिकास्ट किया, किस में, एक सिलेंडर में रिकास्ट कर दिया, या मैंने जो है उसको मेल्ट करके एक सिलेंड्रिकल सॉलिड सिलेंडर बनाया। तो उस दोनों कंडीशंस में होगा क्या, होता क्या है कि हमें क्या करना है, दोनों का हमें वॉल्यूम निकालना है। क्लियर। अब मेल्ट करने का मतलब ये होता है कि जो इस कॉन का वॉल्यूम होगा वो ही इस क्यूब का वॉल्यूम होगा, और जो स्फेयर का वॉल्यूम होगा वो ही सिलेंडर का वॉल्यूम होगा जब उसको रिकास्ट किया जाता है या फिर उसको मेल्ट किया जाता है। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चन हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या है कि जैसे सपोज दैट मैंने इस सिलेंडर को मेल्ट करके स्फेयर बना दिया, तो मैंने इस सिलेंडर से स्फेयर कितने बनाए। ठीक है, या मैंने इस क्यूब को, क्यूबॉइड को मेल्ट करके कॉर्न बना दिए, कुछ कॉर्न, जैसे कई तरीके की कॉर्न होते हैं, जैसे आइसक्रीम कॉर्न होता है, उसे मेल्ट करके मैंने कुछ कॉर्न बना दिए। तो वो कितने कॉर्न बने, यानी कि नंबर ऑफ कॉर्न्स हमें फाइंड आउट करने हैं। या उल्टा भी हो सकता है कि कॉर्न को मेल्ट करके मैंने क्यूबॉइड बना दिए, तो कितने मैंने क्यूबॉइड को बनाया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर हैं, पहले टाइप के। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस ये हैं कि जैसे कि मैंने इस क्यूबॉइड को, उसकी कुछ डायमेंशन आपको दी हुई हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट दी हुई होगी, और इस कॉन को मैंने मेल्ट किया। इस कॉन की रेडियस देखिए, कॉन के लिए हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसमें ज़्यादातर आप ये देखिएगा कि वॉल्यूम का ही ज़्यादातर यूज़ होता है, क्योंकि मेल्ट करने के लिए वॉल्यूम का ही यूज़ किया जाता है, या रिकास्ट करने के लिए। तो इसकी रेडियस और हाइट आपको दी हुई होगी और इसकी डायमेंशंस दी हुई होंगी। तो अब आपको क्या करेगा वो कि सपोज दैट इसकी तीनों डायमेंशंस दे दी हैं, लेकिन इस कॉन की हमको क्या दी हुई है, इस कॉन की हमको जो है हाइट और रेडियस में से किसी एक को उसने गिवन नहीं है, वो आपसे फाइंड कर रहा है। ठीक है, या जैसे इस फेयर को मैंने मेल्ट करके एक क्या बना दिया, मैंने जो एक सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर की हाइट और रेडियस पता है, लेकिन इस स्फेयर की रेडियस मुझे नहीं पता। तो वो आपसे इस तरीके का दूसरे टाइप का हमारा क्वेश्चन यही होगा।
तो मैं वन बाय वन आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा जिससे आपको जो है ये समझने में बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। तो हम ऐसे कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं वो क्वेश्चंस बताता हूँ जिसमें नंबर्स पूछेगा। नंबर्स कैसे कि जैसे सपोज दैट एक कोई एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि अ मेटेलिक स्फेयर of radius 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मेटेलिक स्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी है 10.5 सेंटीमीटर है। इज मेल्टेड, देखिए मेल्टेड बोले या रिकास्ट बोले, इज मेल्टेड एंड देन इनटू then recast into smaller cone each of radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter. How many cones are obtained? तो इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को समझें। चलिए यहाँ हम सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन को आप समझेंगे कि एक मेटेलिक स्फेयर है जिसकी रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, उसे मेल्ट किया गया और एक रिकास्ट किया गया कुछ स्मॉलर कॉन्स में इनटू स्मॉलर कॉन्स, ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कॉन्स आर ऑब्टेन्ड, यानी कि कितने कॉन बने। अब देखिए इसने किसको स्फेयर मतलब किसको मेल्ट किया है, स्फेयर को मेल्ट किया है। तो पहले हम लोग क्या निकाल देते हैं, वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हैविंग रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब से हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे। स्फेयर का वॉल्यूम आपको पता है, आर की वैल्यू जो है वो रख देते हैं 10.5 क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको 10.5 लिख लिया। आप इसको जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10.5 को रेडियस में उसमें पॉइंट डेसिबल में चेंज कर सकते हैं। 4/3 पाई, देखिए 10.5 को आप क्या लिख सकते हैं, 21/2 का क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब एक और देखिए, अब इसमें क्या करना है अपने को, हमने क्या निकाल दिया, वॉल्यूम निकाल दिया स्फेयर का। अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉन, यानी कि जो छोटा वाला कॉन है। रेडियस देखी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, आप इसे लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो दे दी हुई है 3 सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई, आर की 7/2 और एच है हमारा 3। ठीक है, तो हमने क्या किया, वॉल्यूम निकाल लिया किस चीज़ का, स्फेयर का, जिसकी रेडियस हमारी दी थी 10.5। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको, 10.5 को 21/2, इसीलिए क्योंकि आगे जाकर वो कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो उतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ कॉन्स।
नंबर ऑफ कॉन्स। तो नंबर ऑफ कॉन्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमने बताइए किसको मेल्ट किया है, स्फेयर को मेल्ट किया है। तो अब क्या करेंगे इसमें, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ एक जो सिंगल कॉन है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए कितना आएगा, 4/3 पाई इंटू 21/2 का क्यूब, और इसका देखिए कितना आएगा 1/3 पाई 7/2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। तो अब इसमें देखिए आपका 1/3 से 1/3 पाई पूरी तरीके से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम क्या है, इसे पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या, तो जैसे कि मैंने आपसे बताया कि इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, हमने क्या किया, इससे जो है कैंसिल कर दिया इसको, π/3 से π/3 कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा कितना, 4 इंटू 27/2 इंटू 27/2 21/2 सॉरी, और हमने क्या किया 7 से कैंसिल कर दिया, और हमने क्या किया इस 2 से 2 ये 2 भी कैंसिल हो गए, और एक काम कर सकते हैं हम इस 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा देखिए बचेगा 2 3 3 और 7, तो हमने यहाँ देखा कितना आ जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 18 7 जा जो है, तो देखिए 18 7 जा कितना आ जाएगा 126। तो इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। मैंने आपसे बताया कैलकुलेशन करने का आपका खुद का मेथड होना चाहिए, कैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, पर कैंसिल करने का ज़्यादा ईजी अच्छा तरीका है। तो हम जब भी किसी चीज़ को रिकास्ट करेंगे, मेल्ट करेंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।